और दरोगा साहब उस केस का क्या हुआ? उस केस में तो उसका लड़का ही मुजरिम था। डिटेक्टिव अर्जुन साहब, और कोई केस बेस भी है या ऐसे ही? हाँ जी बताइए। डिटेक्टिव अर्जुन सर, मैं विनोद हूँ, एक बिजनेसमैन मुकेश का बेटा। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज़ मुझे आपकी मदद चाहिए। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। सर, मेरे पापा की अचानक आज हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे, लेकिन सर मुझे लग रहा है उनकी मौत नहीं हुई है, उन्हें मारा गया है। और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है, इसलिए मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता। और मर्डर का शक इसलिए है क्योंकि 2 दिन पहले उन्हें फ़ोन पर किसी ने धमकी दी थी। ओके विनोद जी, आप अपने घर पहुंचिए, मैं अपनी टीम के साथ आता हूँ। ओके, थैंक यू सर। इनकी तारीफ। सर, ये पापा के ड्राइवर हैं। ओके यस सर। बोला बोला चेक करो। ओके सर। मुकेश जी को सबसे पहले किसने देखा? सर मैंने देखा, सर को हर रोज सुबह मैं ही लेने आता हूँ और मैंने देखा कि रूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। फिर मैंने विनोद सर को बुलाया। विनोद सर बोले कि दरवाजा तोड़ दो। हम दोनों ने दरवाजा तोड़ा और हम दोनों ने आके देखा कि सर मृत हालत में पड़े थे। सर ये कुछ नहीं हुआ। सर यहाँ सब कुछ देख के लगता है सर ये एक नॉर्मल मौत है, क्योंकि सर यहाँ आने जाने का रास्ता ही एक है। कुंडी अंदर से मांगती, ये मर्डर हो तो कैसे होगा? क्योंकि आसान है। अकेल गेट की कुंडी को चेक करो, अगर लोहे की है तो मर्डर है, और अगर स्टील की है तो नेचुरल डेथ है। ओके सर। कुंडी लोहे की है सर। ओके, इसका मतलब यह है कि मुकेश जी का मर्डर हुआ है। अब मैं मोटर और कुंडी के रिलेशन के बारे में बताऊंगा। एक फेमस तरीका है कि चुंबक के जरिए लोहे की कुंडी को बाहर से बंद और खोला जा सकता है, बहुत ही आसानी से। और दूसरी बात यह है कि मुकेश जी की मौत जो हुई है वो हार्ट अटैक से। अब इसका जवाब यह है कि फर्श पे जो गिलास पड़ा था, मैंने उसे चेक किया, उसमें ग्लूकोज का और ड्रग्स का मिश्रण था, जिसके मिश्रण से अगर कोई शख्स उसे पी ले तो उसका हार्ट फेल हो जाता है। सही बात तो यह है कि मुकेश जी का मर्डर हुआ है, और मर्डर जिसने किया है वो खूनी यहाँ मौजूद है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से गेटों के बारे में जानता था, अच्छी तरीके से मुकेश जी की डेली रूटीन के बारे में जानता था। आप चिंता ना करें, बहुत जल्दी हम इस केस को सॉल्व करेंगे और खूनी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। थैंक यू सर। लेकिन सर हमारे पास तो कोई क्लू भी नहीं है, केस कैसे सोल्व होगा ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने आप पे भरोसा रखो, इस केस को हम बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। विनोद जी, हम आपके पापा का केस सॉल्व करके रहेंगे। आप अपने पापा की क्रियाक्रम का इंतजाम करो। लेट्स गो। तूने डिटेक्टिव अर्जुन को बुलाकर बहुत बड़ी भूल कर दी है, इसलिए अब तेरा टाइम खत्म।
अर्जुन सर, जी। मुझे अभी अभी एक चिट्ठी मिली है जिस पर लिखा है कि तूने अर्जुन डिटेक्टिव को बुलाकर बहुत बड़ी भूल कर दी है, जी। इसलिए अब तेरा खेल खत्म। अर्जुन सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी कुछ करो। आप बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुरंत पहुंचता हूँ। ठीक है सर, तो जल्दी आओ। ओके। अखिल, चिट्ठी चेक करो। तूने डिटेक्टिव अर्जुन को बुलाकर बहुत बड़ी भूल कर दी है, इसीलिए अब तेरा टाइम खत्म। सर, ये चिट्ठी तो टाइप करके लिखी गई है। आपको ये चिट्ठी कहाँ मिली? किसी को डालते हुए देखा आपने? नहीं सर, जब मैं अपने घर पर आया तो मैंने देखा कि चिट्ठी नीचे पड़ी है और मैंने किसी को फेंकते भी नहीं देखा और तुरंत मैंने आपको कॉल करी। ओके। सर, विनोद जी ने भी ना देखा चिट्ठी पैक हुआ, तो आगे क्या करना चाहिए सर? विनोद जी, हमें तुरंत सुरेश के पास पहुंचना चाहिए, तुरंत। कम ऑन, कम ऑन। शिट यार, सुरेश तो मर गया। अखिल, तो इसकी जेब भी तलाश लो। सर, मोबाइल मिला। मैं सुरेश हूँ। मुकेश साहब ने मुझे चोरी करते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने उनकी हत्या कर दी और हत्या के अफसोस के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। सर, आपको कैसे पता कि ये चिट्ठी सुरेश ने लिखी थी? ये सुरेश का मर्डर हुआ है। इस चिट्ठी को सुनो, इसमें कुबेर की तंबाकू की सुगंध है, क्योंकि सिर्फ मुकेश जी के घर पे सुरेश ही तंबाकू खाता था। जब मैं मुकेश जी के घर गया था तो मैंने इसे तंबाकू खाते हुए देखा। अब इसकी मौत के दो, पहला कारण, इसकी जो रिकॉर्डिंग हुई हुई है वो नशे में है। ना तो यहाँ कोई बोतल है और ना ही कोई गिलास, यानी कि रिकॉर्डिंग कहीं और करी गई। दूसरा कारण ये कि जो रिकॉर्डिंग में गोली लगी है वो इसके नहीं लगी। इससे साफ पता चलता है कि सुरेश की रिकॉर्डिंग कहीं और की गई है और रिकॉर्डिंग में जो गोली चली है उससे सुरेश की मौत हुई। सुरेश की मौत सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए, ताकि खूनी का हम पता ना कर सकें। देखिए, पुलिस को इन्फॉर्म करो, मर्डर का पता चल गया है। यस सर। मर्डर मुकेश जी के ड्राइवर ने किया है। थैंक्स डिटेक्टिव अर्जुन सर, मैं जानता था आप खूनी को जरूर पकड़ेंगे, लेकिन आपको कैसे पता चला कि नौकरी खूनी है? जब मैं ड्राइवर के घर पूछताछ के लिए गया तो मैंने टेबल पर रखा उसकी बाइक का फोटो देखा, जो कि उसकी ड्रेसेस इतनी महंगी थी, बेहद था। और मैंने एक आवाज़ सुनी जो कि सुरेश की रिकॉर्डिंग में और आपके पापा के फ़ोन के बैकग्राउंड में थी, उसके झूमर की आवाज़। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी था, लेकिन फिर भी मैं पूछताछ के लिए उसकी छानबीन में लग गया। मुझे पता चला कि आपके पापा का जो ब्लैक मनी था वो ड्राइवर के अकाउंट में था। वो चाहता था कि मैं वो पैसा हड़प लूँ, जो तुम्हारे पापा का ब्लैक मनी था सारा हड़प लूँ। इसलिए वो तुम्हारे पापा के बारे में जानता था कि ये हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, इसलिए उसने ड्रग्स खरीदा। ड्रग्स खरीदने के बाद, ग्लूकोज खरीदने के बाद पानी में मिलाकर अपने पापा को मार दिया, एक नेचुरल डेथ दिखाई। यही बात उसने सुरेश से कहलाई, अपने घर पे ले जाकर सिर्फ दारू पिलाई। दारू पिलाने के बाद रिकॉर्डिंग करी, रिकॉर्डिंग करने के बाद इसे भी मार के छोड़ दिया, ताकि हम केस में उलझे रहें और वो शान की जिंदगी जीता रहे। जो हम कदम बढ़ा रहे हैं वो उसे सब कुछ पता है। इससे पहले वो भाग जाए, तुरंत चलो उसे पकड़ना है।
तेरा खेल खत्म हुआ, भगने से कोई फायदा नहीं। जानता था डिटेक्टिव अर्जुन कि तू केस सोल्व कर ही लेगा, लेकिन तू ये नहीं जानता कि तुझे यहाँ लाने का काम मेरा है। आजा डिटेक्टिव अर्जुन, आज खेल खत्म करते हैं। थैंक यू सर, मेरे पापा का बदला लेने के लिए। मैं आपका आभारी हूँ। ये तो मेरा फर्ज था विनोद जी, आप घर जाइए।